हाय एवरीवन, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा इंग्लिश का ओरिएंटेशन क्लास लिए हैं, है ना, जो कि यूट्यूब बैच का पार्ट है, जिसमें यहाँ पे कंप्लीट यूट्यूब में एफकेट का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है हम लोग जिसे कवर करेंगे वो है नाउन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नाउन तो पढ़ लोगे, इसके बाद इसका जो अगला लेक्चर आएगा वो इसका MCQ बेस्ड मतलब जो है प्रैक्टिस सीरीज का लेक्चर आने वाला है। अब उस प्रैक्टिस सीरीज में क्या करोगे, वहाँ पे प्रॉपर जैसे एग्जाम लेवल में आ सकता है एक्सपेक्टेड और इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि नाउन तो पढ़ लोगे, देखो यहाँ पे नाउन पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे, पूरा रूल्स को पढ़ेंगे जो एफकेट में आते हैं। ठीक है, पढ़ तो लोगे यहाँ पे, लेकिन उसका अप्लाई करना भी तो जरूरी है। अप्लाई करोगे तभी तो समझ आएगा कि पढ़े हैं थ्योरी, वो समझ आया कि नहीं आया। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि उस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग पूरे नाउन से रिलेटेड जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं उसको वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के बाद अगर कोई भी डाउट रह जाता है या फिर यूट्यूब बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और इसका जो पूरा स्लाइड है, PDF है, ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आप लोगों को करना क्या है, यूट्यूब का लेक्चर को देखो और अपने से प्रिपेयर करो। ठीक है, क्लियर। ये स्लाइड भी अपलोड हो जाएगा तो इससे रिवाइज भी कर सकते हो। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि नाउन है क्या, फिर हम लोग किस में जाएंगे, एफकेट के लेवल में जाएंगे। ठीक है, कि किस टाइप के एफकेट में क्वेश्चन आते हैं। पहले तो जस्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि नाउन है क्या। ठीक है, नाउन को अगर समझोगे तो नाउन इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया, क्वालिटी ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेसेस। ये सब हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो डाउट तो होना नहीं चाहिए। जैसे कि किसी का नेम हो गया, राम हो गया, है ना, फिर क्या हो गया, श्याम हो गया, तो ये किसी का नेम हो गया। प्लेसेस में जैसे कि आगरा हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, जस्ट एक कॉमन एग्जाम्पल है, सबको पता है। कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी आइडिया आ रहा है किसी चीज़ के रिलेटेड। क्वालिटी ऑफ पर्सन, कि ये पर्सन गुड है ना, ये पर्सन क्या है, हॉनेस्टी है। ठीक है, ये पर्सन में पूरा हॉनेस्टी भरा हुआ है, तो पर्सन का हम लोग क्वालिटी बता रहे हैं। कुछ थिंग का बता रहे हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, है ना, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर का एग्जांपल ले सकते हो, कोई प्लेसेस का एग्जांपल ले सकते हो। तो इन सब चीज़ को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, नाउन कंसिडर करते हैं। अब वहाँ पे एफकेट का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे ये नहीं पूछेंगे कि राम क्या है, नाउन है कि क्या है, ऐसे नहीं, बल्कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग इसको समझेंगे अलग से। लेकिन अभी के लिए नाउन को जस्ट इतना समझो, नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ पर्सन, थिंग एंड प्लेसेस, जो कि हम लोग नाउन कंसिडर करते हैं इसको। अब थोड़ा इसका टाइप को देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच से ले लो या फिर एरर डिटेक्शन जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है काइंड से। पहला जो इसका प्रकार है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। मतलब जैसे कि बॉय, बॉय एक पार्टिकुलरली किसी चीज़ को नहीं बोलते हो, बॉय जो जितना भी ग्रुप है बॉय का उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे कि मेल लोग हैं, कोई भी मेल बंदा है तो पूरे मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉय बोलते हैं, है ना। सेम कॉन्सेप्ट आता है गर्ल्स का, सेम कॉन्सेप्ट आता है क्या, टीचर। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कहीं भी जो टीच कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीचर बोल रहे हैं। जो लड़की हैं, गर्ल हैं, पूरे कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कि मान लो ए गर्ल है, ये बी गर्ल है, तो ए को हम लोग अलग से गर्ल बोल रहे हैं, बी को अलग गर्ल बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। जो लड़की हैं, फीमेल हैं, उसको हम लोग एक गर्ल बोल रहे हैं, मतलब कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पार्टिकुलरली हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉय बोले हैं, बॉय है क्या, एक कॉमन नाउन। अब बॉय में किसी का एक नाम है, मान लो राम, तो राम एक पार्टिकुलरली पर्सन हो गया ना, पार्टिकुलर ये क्या हो गया, पर्सन हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है टीचर का। अब टीचर का कोई एक टीचर का नाम लेते हैं, है ना, मान लो ए टीचर है, तो ए टीचर का नाम लिए तो ये क्या एक पार्टिकुलर हो गया, कि उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो है इट इज़ द सेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। समझ आया, जैसे कि जुपिटर हो गया, इंडिया हो गया,
दिल्ली हो गया, ये सब क्या है, एक प्रॉपर है। जैसे कि दिल्ली बोलोगे, मेरे को दिल्ली जाना है, रायपुर से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली तो जाओगे और कहीं जगह थोड़ा ना जाओगे। तो एकदम प्रॉपर प्लेस को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉपर कंट्री को डिफाइन कर रहे हैं। प्रॉपर कोई भी चीज़ को अगर डिफाइन करते हो तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है, पार्टिकुलरली उसी चीज़ को पॉइंट आउट करके। तो ये रहा प्रॉपर नाउन। सेकंड जो इसका टाइप अपने को कवर कर रहे हैं वो है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? इट इज़ द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज अ होल। जैसे कि सपोज करूँ क्लास में बहुत सारे पर्सन हैं, ए बी सी है ना, डी ई एफ, ये क्या है, पूरा पर्सन मिलके क्या बना रहे हैं, पूरे स्टूडेंट मिलके एक क्लास को बना रहे हैं। मतलब क्या है, कलेक्टिवली हो रहे हैं। कॉमन और कलेक्टिवली डिफरेंट है ना। कलेक्टिव में क्या हो रहा है, हर एक पर्सन मिलके पूरा कलेक्टिव बना रहे हैं, एक हर एक इंडिविजुअल मिलके यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि कमिटी हो गया है ना, जैसे कि कमिटी हो गया तो कमिटी एक ही पर्सन का थोड़ा ना होगा। अगर यही जैसे कि यहाँ पे देखो क्लास का एग्जांपल ले रहे थे, अगर ए को मैं अगर पार्टिकुलरली बोलूँ तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूरे क्लास को एज अ होल कंसिडर करूँ क्लास को, तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मतलब पूरे कलेक्ट होके बना हुआ है ऐसे समझो। सेम कॉन्सेप्ट कमिटी, कमिटी एक लोगों का कमिटी थोड़ा ना होता है, उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो कमिटी बनाते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल मिल के एक कलेक्टिवली फॉर्म हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। समझ आया। फिर आता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट, स्टेट, इसको ये डिफाइन करता है। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया ब्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूथ है, हॉनेस्टी को बता रहे हैं, डेप्थ को बता रहे हैं। तो क्या है, कुछ क्वालिटी हो गया किसी का, कुछ आइडिया आ रहा है उसको डिफाइन करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम काइंड में नाउन को पढ़ाने में नहीं ले रहा हूँ, है ना। जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड है, उसको पढ़ाऊँगा, वो उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे। ये तो सबको पता है, जस्ट एक बार रिवाइज करते चले जा रहे हैं। उसके बाद एक क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल जैसे कि गोल्ड हो गया, कोल हो गया, वीट हो गया, टी हो गया, ये सब क्या है, मटेरियल। गोल्ड को मटेरियल तो कंसिडर करते हो, कोल को मटेरियल ही हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया जो टाइप से थे नाउन के। एक दूसरा टाइप से भी होता है नाउन को हम लोग जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के नाम से जानते हैं। काउंटेबल मतलब सीधी सी बात, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि पेन हो गया, पेन को काउंट कर सकते हो। बुक हो गया, बुक को हम लोग काउंट कर सकते हैं। मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन है। जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, है ना, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको क्या बोलते हो, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हो। जैसे एग्जांपल अगर लोगे वाटर, बताओ वाटर को क्या काउंट कर सकते हो, है ना, ऑब्वियसली काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं थॉट। अब बताओ थॉट को काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से दो टाइप हैं यहाँ पे, और एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। जस्ट इसको याद रखना है। फिर बेस्ड ऑफ नंबर के हिसाब से तक हम लोग नाउन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर रिफर टू वन पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे सिंपल ये समझो, नाउन क्या होता है डेफिनेशन समझ चुके हैं। अब नाउन के आगे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, वो है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक, ठीक है। चाहे फर्नीचर लो, चाहे दिल्ली लो, आगरा लो, यहाँ पे एप्पल लो, पेन लो, टीचर, इस सब का जो क्वांटिटी होने वाला है, नाउन का कोई भी ले लो, उसका जो क्वांटिटी होने वाला है वो वन होने वाला है, सिंगुलर होने वाला है। इसी को हम लोग सिंगुलर नाउन बोलते हैं। अगर वन थिंग है तो सिंगुलर नाउन होगा। अगर टू थिंग हो गया इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। कैसे, देखो, प्लूरल नाउन रिफर टू मोर देन वन पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट, यूजुअली फॉर्म बाई एडिंग एस या ई एस। अगर जैसे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो, है ना, ये हो गया सिंगुलर और ये होगा प्लूरल। तो अगर मेरे को सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ लो, दोनों का अब समझ आ गया है। सिंगुलर मतलब वन थिंग के लिए बोलते हो, प्लूरल मतलब क्या है, टू थिंग के लिए बोलते हो। जैसे कि यहाँ पे पेन है, पेन अगर लिखा हूँ मैं तो ये सिंगुलर है। अगर मेरे को इसको प्लूरल बनाना हो तो इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं, एस जोड़ दो।
तो पेन को अगर प्लूरल बनाना है तो एस जोड़ दो, तो ये क्या हो गया पेन्स। जब पेन्स हो गया तो बहुत सारा पेन्स हो गया। अब बहुत सारे पेन्स को क्या बोलोगे यहाँ पे प्लूरल बोलोगे। जैसे कि एक हो गया ऑक्स, तो इसमें अगर मैं ऑक्स को प्लूरल बनाना है तो ऑक्स करके एस बस नहीं जोड़ना है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्स का ऑक्सेस होता है। यहाँ पे क्लियरली बोला है कि अगर प्लूरल बनाओगे तो उसमें एस जोड़ोगे या फिर ई एस, दोनों में से एक जोड़ के बनाना है। ठीक है, अब क्यों नहीं जुड़ा, क्यों नहीं, ये क्या है एकेडमिक इंग्लिश है। तो अपने को यहाँ पे एकेडमिक इंग्लिश नहीं पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना है जो कंपटीशन एग्जाम में आ सके। ठीक है, क्योंकि नाउन में तो बहुत सारे हैं, तो क्या क्या पढ़ोगे, है ना। तो जो एफ कैट के लिए इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग कंसिडर करके यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, फिर एक होता है जेंडर क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैस्कुलाइन जेंडर हो गया, फेमिनाइन जेंडर हो गया। तो मैस्कुलाइन जेंडर जिसे मेल सेक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं, और फेमिनाइन मतलब फीमेल को बोलते हैं। जस्ट इसमें इतना याद रखना, जेंडर क्लासिफिकेशन में मैस्कुलाइन मीन्स मेल को बोलोगे और फेमिनाइन मीन्स गर्ल्स को बोलते हो। और एक इसी का एक और है टाइप जिसे बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन होता है? जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। जैसे कि क्या हो गया ट्री, पेन, टेबल, ये क्या है एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल के साथ ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। समझ आया न्यूट्रल क्या होता है? तो ये तो रहा कुछ फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, इसको याद रखना है क्योंकि यहाँ से बेस्ड कई बार एरर आ जाता है एफकेट में, है ना। जैसे कि मैस्कुलाइन है एक्टर, उसका फेमिनाइन क्या बनता है? एक्ट्रेस बनता है। बैचलर का स्पिंस्टर बनता है। बॉय का गर्ल होता है। ब्राइड का ब्राइडग्रूम होता है। ब्रदर का सिस्टर होता है। इम्परर का इम्प्रेस होता है। फादर का मदर होता है। तो इस तरीके से अपने को मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कुछ तो कॉमन है जिसका पता होगा, कुछ ऐसा होगा जिसे पता ना होगा, तो उसको एक बार यहाँ पे रीड आउट करना है। ठीक है, ये स्लाइड जो है अपलोड हो जाएगा तो एक बार रीड आउट करना है इसको। सेम जैसे कि मेल का आता है, जो एनिमल हो गया उसमें मेल और फीमेल के रेस्पेक्ट से आता है। ठीक है, चलो इसके बाद जो अब स्टार्ट करते हैं, हम रूल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब जो स्टार्ट हो रहा है ये रूल्स बेस्ड हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड अब अपने को यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर है? चलो फिर अपना रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये रूल्स हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर देम। किसके पहले हम लोग इंडेफिनिट जो आर्टिकल हैं यूज नहीं करते हैं? किसके एग्जाम्पल लेते हैं? ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, ये क्या हुआ? ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, इसके पहले हम लोग एन का यूज नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन के पहले हम लोग एन का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। चलो अब क्या है, रूल्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि एफकेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके बेस्ड, इस रूल बेस्ड क्या है क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हर रूल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नाउन में बहुत सारे रूल्स हैं और उसको डिस्कस कर पाना इम्पॉसिबल है ना। क्योंकि अपने को जो एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसी बस को यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है। पहला जो फर्स्ट रूल है इसमें, सिंगुलर इन फॉर्म इन सिंगुलर इन फंक्शन। मतलब देखो अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस को ना करके यहाँ पे हम लोग एडवाइस लिख देते हैं, एडवाइसेस। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये डी हो गया, वी हो गया, ये भी है एडवाइसेस है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ही गेव मी एन एडवाइसेस। अब यहाँ पे एक रूल क्या बोलते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। तो देखो यहाँ पे एडवाइसेस के ऊपर अगर ध्यान दोगे, एडवाइसेस के ऊपर ध्यान दोगे तो बताओ एडवाइसेस हैं कि ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल नाउन है? बताओ तो। एडवाइसेस एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, एडवाइस बोलोगे ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडवाइसेस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए? एडवाइस आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगा।
ये पता है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल फॉर्म में ना होकर सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। पहला रूल तो ये बोलता है। फिर इंडिफिनिट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर देम, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमें इंडिफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करना है। इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और ए एन। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल ए और ए एन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमें इंडिफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देखो, ही गिव मी एन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हमें जो इंडिफिनिट आर्टिकल हैं या ए हो सकते हैं या फिर एन हो सकते हैं, इसको हमें यूज नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ही गेव मी इन्फॉर्मेशन। क्लियर है क्या? ही गेव मी इन्फॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से ए को हटा देना है। अब ये कैसे समझोगे कि कौन सा यहाँ पे जो नाउन दिया हुआ है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ये तो क्लियरली समझ आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, इन्फॉर्मेशन है, यहीं पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। बताओ इन्फॉर्मेशन जो है काउंट कर सकते हो क्या इन्फॉर्मेशन को? क्लियरली बात है, इन्फॉर्मेशन काउंट कहाँ कर पाओगे? और एग्जांपल दूँ क्या? जैसे कि यहाँ पे बिजनेस हो गया, बिजनेस को क्या काउंट कर सकते हो? एक बिजनेस, दो बिजनेस, तीन बिजनेस ऐसे काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सेम कॉन्सेप्ट आता है वर्क का। वर्क को काउंट कर सकते हो? क्लियरली नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? उसके बाद और अगर कुछ एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि वैकेशन हो गया, तो ये ऐसा कुछ कुछ वर्ड हैं जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारे वर्ड हैं, चाहे वाटर का ले लो, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि किसे काउंट कर सकते हैं किसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। पहला जो नियम, जो रूल्स हम लोग ये पढ़े, अनकाउंटेबल के पहले क्या है? अनकाउंटेबल के पहले सबसे पहली बात जो है इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आएगा। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं कि जो अनकाउंटेबल जो है ये कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता, सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं। दो हो गया। फिर अगला, मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी। अब देखो, सबसे पहले मच को देखो और सम को देखो। मच और सम जो यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेनी है, मेनी यूज़ होता है काउंटेबल के लिए। अब यहाँ से इसको रटने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बस समझो कि मच और सम है ये किसके लिए यूज़ होते हैं? अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं। और जो मेनी है ये काउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं। अब एग्जाम्पल समझो यहाँ पे, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिसचिफ। अब बताओ ये जो मिसचिफ है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? बताओ, मिसचिफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? एक बार खुद इससे सोचो और बताओ क्या आएगा। मेनी मिसचिफ लिखा है, लेकिन जो मिसचिफ है ये एक अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ हम लोग मेनी लगाते क्या? नहीं लगाते। तो जो मिसचिफ है, मिसचिफ के बदले यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मच यूज़ करेंगे। जो मेनी लिखा है, मेनी के बदले हम लोग मच यूज़ करेंगे। मच यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? बोलने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर मच है, सम है, तो इसमें क्या है? अनकाउंटेबल में यूज़ करते हो, और जो मेनी है यहाँ पे काउंटेबल में यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पे जो मिसचिफ लिखा हुआ है ये एक अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के हिसाब से हमें मच यूज़ करना है, न कि मेनी यूज़ करना है। तो ये एक नियम यहाँ पे हो गया। अब चलो इसको प्रैक्टिस करो, तो एक बार अपने लेवल में ट्राई करो। कौन सा यहाँ पे मिस्टेक है? यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, और एक है दूसरा, यंग पर्सन डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल। बताओ मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे देखो, यंग पर्सन डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ एल्डरली पीपल। ये बताओ, ये जो एडवाइसेस हैं, एडवाइसेस सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये मत सोचो, ये बताओ एडवाइसेस जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? एडवाइसेस यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल है। जब एडवाइसेस अनकाउंटेबल हैं तो यहाँ पे एस या ईएस क्यों बना? मतलब प्लूरल क्यों बना? अनकाउंटेबल है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए। मतलब ये जो एडवाइसेस यहाँ पे लिखा हुआ है ये एडवाइस होगा।
समझ रहे हो, यहाँ पे जो एडवाइसेज लिखा हुआ है ये यहाँ पे एडवाइस हो जाएगा। अच्छा अगला देखो, यू शुड टू बी ट्रू टू योर वर्ड, इसका क्या आंसर होने वाला है? देखो तो देखो, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा हुआ है और पूरा सेंटेंस को पढ़ो। वर्ड्स को काउंट कर सकते हो क्या? काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बोलेंगे कि तो पैराग्राफ में पूरा वर्ड काउंट होता है। सेंटेंस को भी एक बार तो पढ़ो, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, ये सेंटेंस बना है, मतलब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ये एक अनकाउंटेबल के सेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, एक अनकाउंटेबल के सेंस में लिखा हुआ है। तो जब ये अनकाउंटेबल के सेंस में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लूरल इसका नहीं बनने वाला है, मतलब ये जो वर्ड से लिखा हुआ है इसके जगह क्या आएगा? वर्ड बस आएगा। क्लियर है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड्स हैं मतलब प्लूरल आएगा, और वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो वर्ड्स को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे उस सेंस से वर्ड्स नहीं लिखा हुआ है। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, मतलब जो प्रोमाइस किए होगे, प्रोमाइसेस जितना भी किए होगे, है ना, उस रेस्पेक्ट में ये यूज़ हुआ है, चाहे प्रोमाइस हो गया, चाहे मैसेज दिए हो गए, डिस्कशन किए हो गए, ये सेंस में यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बार सेंटेंस को भी रीड आउट कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल समझते हैं हम लोग, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। कलेक्टिव नाउन्स विच आर यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब, याद रखना कलेक्टिव नाउन, इसे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पे कैटल है। कैटल क्या है? कैटल एक ग्रुप को दिखाते हैं। कैटल एक इंडिविजुअल मिल के एक कलेक्टिवली क्या बना रहे हैं? कैटल को बना रहे हैं। कैटल क्या एक कोई पर्टिकुलर चीज़ का नाम थोड़ा है, सिंगुलर थोड़ा है कैटल, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे कैटल लिखा हुआ है और यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कैटल्स। अब बताओ, कुछ लोग बोलेंगे कैटल्स प्लूरल है लेकिन कैटल यहाँ पे सिंगुलर है, गलत बात, ऐसा थोड़ा है। कैटल को समझो, जो कैटल है इंडिविजुअली मिल के पूरा कैटल को बना रहे हैं, मतलब कैटल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो कैटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमनली बात है प्लूरल है, तो जब कैटल प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आता है। समझ रहे हो? सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि जेंट्री हो गया। अब इसको रटने का जरूरत नहीं है ना, मैं यहाँ पे रटाने थोड़ा आया हूँ, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो यहाँ पे रटना तो भूल ही जाओगे, ठीक है। जैसे कि पीपल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या एक ही लोग को क्या पीपल बोलते हो कि पूरा एज अ होल पूरे जनता को पीपल बोलते हो? कॉमनली से कॉमन सेंस से कि पूरी जनता को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपल बोलते हैं। तो इंडिविजुअल पूरे जनता मिल के क्या है? पीपल बोल रहे हैं उसको, मतलब पीपल भी क्या है? एक प्लूरल है। फॉक हो गया, मेजोरिटी हो गया, ये सब क्या है? प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी आएगा। समझ आ गया क्या कि नहीं समझ आया ये बताओ। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सही है क्या गलत? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैटल्स लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे आना क्या चाहिए? कैटल आना चाहिए, तब ये राइट हो जाएगा, ठीक है। कैटल्स नहीं, कैटल खुद एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, समझ आया ये चीज़। और देखो द नाउन जैसे कि कमिटी हो गया, ज्यूरी हो गया, हाउस हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, फैमिली, मॉब, क्राउड आर यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब, इस सब के हम लोग पहले क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि हाउस हो गया, हाउस क्या सिंगल ही होगा। मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री क्या एक सिंगल ही मिनिस्ट्री को बोलोगे, है ना। ऑडियंस होगा तो वहाँ पे भी ऑडियंस हो क्यों बोलोगे? अब कुछ लोग के दिमाग में ये आएगा क्या कि ऑडियंस भी तो बहुत सारे लोग को मिला के ऑडियंस बनता है। पुलिस जो है बहुत सारे इंडिविजुअल को मिला के पुलिस बनता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। ज्यूरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप को मिला के, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को जो ग्रुप है उसको हम लोग ज्यूरी बोलते हैं। पुलिस जैसे है टीम हो गया, टीम को मिला के मतलब इंडिविजुअल को मिला के यहाँ पे टीम बन रहे हैं, तो इस हिसाब से तो बोलोगे कि ये वाला फार्मूला लगना चाहिए, ये वाले रूल्स लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग एज अ होल कंसीडर करके ले रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे टीम लिखा हुआ है, टीम तो लिखा, सेंटेंस को भी पढ़ लेना, है ना। जस्ट ये जो रूल्स हैं इसको पढ़ के जाके जस्ट वहाँ पे क्या करो? टिक मार्क कर रहे हो, ऐसा नहीं करने के बाद सेंटेंस को भी तो पढ़ लो, सेंटेंस बोला क्या है, ठीक है, फिर क्लियर समझ आ जाएगा यहाँ पे।
क्योंकि ऐसे रूल्स को पढ़ के जाओगे तो ये रूल और ये रूल इसमें कोई अलग नहीं है, लेकिन जब सेंटेंस को पढ़ोगे तो पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। अब टीम है तो टीम भी बहुत सारे इंडिविजुअल को मिला के क्या बनेगा, टीम बनने वाला है। तो टीम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एज अ होल, मतलब टीम को हम लोग यहाँ पे सिंगल कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा समझ आएगा। द कमिटी इज यूनेनिमसली ऑन दिस इशू। अब यहाँ पे देखो, तो कमिटी जो है यूनेनिमसली, यहाँ पे क्या वर्ड बोला है, यूनेनिमसली मतलब सिंगल से, एक मत से। समझ आ गया? जब सिंगल एक मत से बोले हैं इसका मतलब क्या, इसको एज अ होल मतलब सिंगल कंसीडर करके चलोगे। जब इसको सिंगल कंसीडर करके चलोगे तो जो वर्ब आएगा वो कैसे आएगा, सिंगुलर आएगा। समझ आ रहा हो? द कमिटी इज यूनिमसली ऑन दिस इशू। यूनिमसली ऑन दिस इशू मतलब जो इशू है उसमें हर लोग क्या हुए, एक मत हुए, मतलब एक मत हो रहा है, मतलब सिंगुलर का टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखो, कैटल्स, जो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल क्या है, एक खुद ही अपने आप में एक प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं। तो कैटल आर ग्रेजिंग, तो इंडिविजुअली कैटल क्या है, घास को चरेंगे, घास चरने जाएंगे तो इंडिविजुअली जाएंगे, एक थोड़ा ना चरेगा कि एक का खाना खा रहा है तो बाकी सब में क्या है ऑटोमेटिकली चला जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअली काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पूरा यूनेनिमसली काम हुआ है। तो इस तरीक़े से ये क्या है, सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब ले रहे हैं। बताओ क्लियर हुआ? एक एक चीज़ को क्लियर करो, है ना, यहाँ पे रटने का काम मत करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। चलो इसी के बेस में एक बार प्रैक्टिस करो तो इसमें कौन सही है, कहाँ पे यहाँ पे इरर है। मेजोरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। बताओ, द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज अ बिटरनेस अमॉन्ग द मेंबर, द पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। कौन सही है कौन गलत है, बताओ इसमें। मेजोरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, यहाँ पे क्या है देखो, मेजोरिटी, तो मेजोरिटी बताओ सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, सीधी सी बात है, मेजोरिटी है मतलब प्लूरल होगा। तो ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस लिखा हुआ है, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर आ जाएगा, आर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज अ बिटरनेस अमॉन्ग द मेंबर्स। सही है कि नहीं? देखो यहाँ पे जो कमिटी है, कमिटी आर डिवाइडेड, कमिटी क्या है, डिवाइड हो गया, तो कमिटी यहाँ पे डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कमिटी है यहाँ पे सिंगुलर है, क्यों, सेंटेंस पढ़ लो, कमिटी इज यूनेनिमसली मतलब एक मत से, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कमिटी आर डिवाइडेड, जब कमिटी डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब ये प्लूरल सेंस बन जाएगा, मतलब एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आर लगा हुआ है, बिल्कुल सही जगह लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, द पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। बताओ इसको, बताओ तो ये भी सेंटेंस जो है ये पूरा करेक्ट है, ठीक है। द पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस, यहाँ पे भी कोई इरर नहीं है। चलो अगला जो रूल्स है इसको देखो, प्लूरल इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन, मतलब क्या, कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स से लिखा हुआ है, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा, अगर एस या ई एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, कुछ थिंग्स हो गया, कोई प्लेस हो गया, इसमें क्या है, प्लूरल लगाने के बाद भी सिंगुलर रहता है। जैसे कि मैथमेटिक्स, लग तो रहे कि ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है ये एक सिंगुलर होता है। सेम फिजिक्स जो है यहाँ पे भी ये सिंगुलर है। मैकेनिक्स हो गया, लगा तो एस है लेकिन ये भी क्या है, एक सिंगुलर है। जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, सिंगुलर है, बल्कि दिख रहा है प्लूरल लेकिन ये सिंगुलर होता है, ठीक है, जस्ट माइंड में रखना इसको। फिर जैसे कि डिसीज हो गया, लम्स है ना, मिसल्स, रिकेट्स, ये सब क्या है, सिंगुलर है, याद रखना, इसको प्लूरल नहीं बना देना, है ना। इरर बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, इसको प्लूरल दे देंगे लेकिन इसको प्लूरल ना बना के सिंगुलर ही रखना है। फिर एक आता है गेम्स, स्पोर्ट्स, जैसे कि एक्वेटिक्स हो गया, एथलीट्स हो गया, ये सब क्या है, सिंगुलर फॉर्म होता है, बल्कि प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे टाइटल्स ऑफ बुक्स का देख सकते हो,
थ्री मस्केटर्स हो गया, वार एंड पीस हो गया, डिस्क्रिप्शन नेम ऑफ कंट्री जैसे कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पे स्टेट्स लिखे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बहुत सारा वहाँ पे क्या है यूनाइटेड स्टेट करके बहुत सारे कंट्री हैं, नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सिंगुलर ही फॉर्म हुआ है, सिंगुलर ही है। जैसे कि यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इसका मतलब ये दुबई को ही बोल रहे हैं, सिंगुलर है ये, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा सिंगुलर है। चलो इसको बनाओ तो ट्राई करो। इरर, द मसल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन। बताओ, एक बार ट्राई करो। तो देखो मसल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मसल्स लिखा हुआ है तो ये मसल क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है? मसल यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है। हैज़ जो है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, हैव जो है यहाँ पे प्लुरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, बाकी आगे आने वाले हम लोग चैप्टर में, क्लास में सब चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो नाउन स्टार्ट किया है, अभी पूरा ग्रामर को पढ़ना बाकी है, ठीक है। ये यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, और जो ये यहाँ पे हैव है, हैव जो यूज़ होता है ऑलमोस्ट प्लुरल के लिए। यहाँ पे लिखा है पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। इसमें क्या आएगा, इज आएगा, इज यहाँ पे राइट आंसर है। द न्यूज़ आर डिसअपॉइंटिंग, न्यूज़ अपने आप में सिंगुलर होता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो है गलत लिखा हुआ, सॉरी, न्यूज़ जो है यहाँ पे क्या होता है, न्यूज़ जो है ये एक सिंगुलर है, आर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। बताओ सही है कि गलत है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस एक बार बताना है अपने को। अगला बढ़े क्या, नेक्स्ट में अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हो, इसको अलग मेथड से भी और ट्राई कर सकते हो। नहीं ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और एरर है यहाँ पे जो दिस लिखा हुआ है, ये वाला दिस, एक ये दिस होता है और एक ये दिस होता है, इसमें क्या अंतर है? ये जो ये दिस होता है ना, ये वाला THES, ये प्लुरल फॉर्म होता है, लेकिन ये जो दिस है ये सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, इससे एरर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे जो दिस यूज़ होने वाला है ये THIS, ये राइट होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये भी गलत हो गया, मतलब यहाँ पे THES दिस लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है THIS में, ठीक है। और न्यूज़ तो है, न्यूज़ तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे आर यूज़ किए हैं, तो आर यहाँ पे गलत होगा, इज होगा। समझ आया कि नहीं आया? अगला चलो, अब कुछ क्या है मीनिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज नाउन का। जैसे कि वुड है, वुड क्या है, एक मटेरियल नाउन है, इतना पढ़ेंगे, लेकिन जो वुड्स हैं यहाँ पे फॉरेस्ट हो जाएगा। वुड को लकड़ी, एक लकड़ी कंसिडर करते हो, लेकिन इसी में अगर एज जुड़ गया, वुड्स जुड़ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पूरा फॉरेस्ट को डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, इसको याद रखना है। समझ आ रहा है? क्लियर? जैसे कि यहाँ पर एडवाइस लिखा हुआ है, एडवाइस मतलब सजेशन होता है, लेकिन अगर एडवाइसेस हो गया मतलब यहाँ पे बिल आ गया, मतलब मीनिंग चेंज हो गया। जस्ट इतना बोलना चाह रहा हूँ, इतना समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो एक बार क्या करोगे, इसको रीड आउट करोगे, ठीक है। अब इसमें बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कैसे? कमांडर इन चीफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जब प्लुरल बनाओगे तो कमांडर्स इन चीफ बनाओगे, लेकिन एरर में कैसे क्वेश्चन बोल देते हैं, कैसे एरर देते हैं कि जो यहाँ पे एस लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लगा देते हैं, चिप्स कर देते हैं। मतलब कमांडर इन चीफ का प्लुरल कैसे बना देते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन में कमांडर इन चिप्स कर देते हैं। यहाँ पे समझो, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल, कमांडर इन चीफ, ये है क्या जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका प्लुरल क्या बनाओगे? प्लुरल तो बनता है असल में कमांडर्स इन चीफ। ये क्या है, ये राइट है, लेकिन एरर कैसे देते हैं, देखो कमांडर इन CHIEFS, कमांडर इन चीफ्स,
लेकिन यहाँ पे चिप्स में एस लगा हुआ है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों रॉन्ग हो जाएगा? कमांडर में यहाँ पे एस लगना चाहिए। कमांडर इन चीफ है, इसका प्लूरल बनता है कमांडर्स इन चीफ, ना कि कमांडर इन चिप्स। तो ऐसे करके कई क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे मेजर जनरल है तो इसका जो प्लूरल बनता है वो मेजर जनरल्स बनता है, ना कि मेजर्स जनरल बनता है। समझ रहे हो? अटॉर्नी जनरल का क्या बनता है? अटॉर्नीज जनरल बनते हैं, प्लूरल। तो इसका प्लूरल को यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, क्या बनता है इसका प्लूरल, क्योंकि यहाँ बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अगर नाउन से क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, याद रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विथ प्लूरल वर्ब। कैसे? जैसे कि ट्राउज़र है, जीन्स है, ये क्या है? एक प्लूरल फॉर्म होता है। लेकिन ये समझोगे कि जीन्स तो एक ही होता है ना, जीन्स तो एक ही होता है, तो यहाँ पे जीन ऐसे क्यों ना लिख के यहाँ पे जीन्स लिखे? तो ये इंग्लिश में ऐसे ही लिखे जाते हैं, जीन ना लिख के इसको जीन्स लिखे जाते हैं। और यहाँ पे जो जीन्स हैं ये एक ही को डिनोट करते हैं, ना कि यहाँ पे दो को। जैसे यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ठीक है, एस लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है। तो जब ये प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं तो इसके साथ हम लोग क्या है? प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। तो यहाँ पे रटना नहीं है, ट्राउज़र, ब्रीचेस, जीन्स ऐसे करके रटना नहीं। ट्राउज़र हो गया, कॉमन सेंस यहाँ पे यही लगाना, क्योंकि ये प्लूरल है। दो चीज़ के लिए यहाँ पे डिनोट किए जाते हैं, ट्राउज़र को, ब्रीचेस को, जीन्स को। समझ रहे हो? तो देखो फिर और अगर देखा जाए, जैसे नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, सीजर हो गया, स्पेक्टिकल हो गया, ये एक ही पार्ट है लेकिन दिखाए जाते हैं इसको दो पार्ट के। जैसे कि स्पेक्टिकल हो गया, ये स्पेक्टिकल बन रहा है यहाँ पे, तो ये दो पार्ट को तो डिनोट कर रहे हैं, है ना। चाहे सीजर का एग्जांपल ले लो, चाहे आप जीन्स का ले लो, तो ये सब चीज़ क्या है? दो पार्ट को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे इसको क्या कंसिडर किए जाते हैं? प्लूरल नाउन कंसिडर किए जाते हैं। तो इस हिसाब से इसमें प्लूरल वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लो, इसको एरर पहचानो इसमें। जैसे यहाँ पे सीजर लिखा हुआ है, तो सीजर क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। सिंगुलर यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे इसके जगह क्या आएगा? आर आ जाएगा। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल क्या है? प्लूरल नाउन है, तो इसके बदले क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी आर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विथ न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव। कैसे? देखो यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, तो कई लोग क्या करते हैं? इसको 200s लिखते हैं। ठीक है, कैसे वो लोग कैसे दिमाग लगाते हैं? यहाँ पे 2 तो लिखा है, मतलब क्या लिखा हुआ है? प्लूरल लिखा हुआ है। जब ये प्लूरल लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंगुलर क्यों आएगा? ये भी प्लूरल आएगा। ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, 2 के साथ, जैसे कि 200 अगर नंबर एक्सप्रेस कर रहे हो तो 2 के बाद 100 से लिखोगे, ना कि 100 से लिखना है। ठीक है, 100 लिखना है यहाँ पे। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो 200, 2000, 2 लाख, 5 डोजेन, है ना, 2 मिलियन, 3 लाख, ये सब लिखोगे। ठीक है, इसमें एस जो है नहीं लगाना है, ये रॉन्ग होता है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जो थ्योरी पढ़े वो समझ आने वाला नहीं है। ठीक है, आई गेव हिम 200 रुपी। देखो यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 नहीं आएगा, तो क्या आएगा? यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा ये होगा 200। यहाँ पे एस कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर नंबरिंग फॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे एस नहीं आता। फिर बी क्या है? आई गेव हिम 5 डोजेंस पेंसिल्स। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी रॉन्ग कर दिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 5 डोजेन आएगा, ना कि डोजेंस आता है। ठीक है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली बिल्ड हाउस। देखो तो इसको देखो, सी को, सही है कि गलत है? तो ये जो थर्ड है ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देयर आर हंड्रेड्स, 100 से लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ है, 100 से लिखा हुआ है। देखो रूल को समझो। नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर है यूज्ड इन सिंगुलर विथ न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव।
न्यूमेरिकल एग्जेक्टिव यहाँ पे बोला हुआ है, मतलब यहाँ पे 100 सिंपल 100 बस लिखा हुआ है, इसके आगे ना तो 2 लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देयर आर है क्या है प्लूरल, और प्लूरल यहाँ पे प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है वो कौन सा है, आर है। तो आर के जो प्लूरल वर्ब है, आर क्या है प्लूरल है, तो इस हिसाब से प्लूरल यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं, मतलब 100 से लिखे हुए हैं। यहाँ पे 100 करोगे तो गलत हो जाएगा, तो इस हिसाब से जो ये सी है ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट अगला रूल है द यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी विथ एस इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ नॉन लिविंग, है ना, इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग थिंग। जो एपोस्ट्रॉफी जो एस लगाते हो वो केवल जो है लिविंग थिंग्स में यूज कर सकते हो, लिविंग थिंग्स में यूज होगा, टाइम में यूज होगा, वेट में यूज होगा, डिस्टेंस, अमाउंट, पर्सोनिफाइड नाउन यहाँ पे यूज होगा। बस इसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें यूज नहीं कर सकते, इतना याद रखना। ये सब लिविंग थिंग्स, टाइम, वेट, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखना कि जो एपोस्ट्रॉफी एस जो हम लगाते हैं ये नॉन लिविंग थिंग में यूज नहीं होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताओ द टेबल्स वुड लिखा हुआ है, तो सही है कि गलत है, गलत है। क्यों, टेबल बताओ, टेबल लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये है नॉन लिविंग। जब ये नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग है तो इसके साथ क्या यूज होना चाहिए, एस को हटाओ, जस्ट टेबल यूज होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, ठीक है। अब बाकी देखो बॉय, बॉय एक लिविंग थिंग्स है तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लग सकता है। टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी एस लग सकता है ना। वीक, हॉलीडे लिखा है, वीक्स हॉलीडे, तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी एस लग सकता है। क्लियर है, समझ आया क्या ये चीज़, ठीक है। चलो अगला देखो अवॉइड रिडंडेंट वर्ड्स इन रिलेशनशिप। कैसे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, तो ऐसे इसको न लिख के हम लोग क्या, कज़न ब्रदर है इसको COUSION लिख सकते हैं, सॉरी SIN लिख सकते हैं। कज़न है तो जस्ट कज़न ही लिखोगे, है ना, उसमें ब्रदर लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कज़न सिस्टर है तो उसको जस्ट कज़न ही लिखोगे, सिस्टर लगाने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ब्रदर सिस्टर है ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फैमिली मेम्बर हैं तो इसको क्या लिख सकते हो, द मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, न कि इसको फैमिली मेंबर्स लिख रहे हो। तो ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, समझ रहे हो। जैसे क्या आ रहा है, एक वर्ड आता है कि वेरी डेंजर, वेरी डेंजर वर्ड लिखा हुआ है, तो डेंजर खुद ही बहुत भयानक होता है, तो इसमें वेरी लगाने का जरूरत नहीं है ना, ये वेरी लगाने का जरूरत नहीं है, डेंजर खुद ही अपने आप में भयानक होता है, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से जो रिडंडेंट वर्ड होता है, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे कोई भी फील्ड में हो, तो यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। फिर जो 9th जो रूल्स है वो है रिपीटेड नाउन्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, जिससे यहाँ पे टाउन आफ्टर टाउन, समझो, व्हेन द सेम नाउन इज रिपीटेड आफ्टर अ प्रीपोजिशन इट रिमेन्स अ सिंगुलर, सिंगुलर ही होने वाला है। एग्जाम्पल देखो ज़्यादा समझ आएगा। टाउन आफ्टर टाउन वर डिवास्टेटेड, आफ्टर क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो दो नाउन सेम आया है, जब दो नाउन सेम आया है प्रीपोजिशन के बाद आगे पीछे सेम ही आए हैं, तो इसके बाद क्या आएगा, वर आएगा कि वाज आएगा, तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे वाज आएगा, क्योंकि अगर जब रिपीट ऐसा होता है जैसे कि टाउन आफ्टर टाउन, रो अपॉन रो, तो इसमें क्या है सिंगुलर फॉर्म आता है, न कि प्लूरल फॉर्म आता है। कुछ लोग सोचेंगे कि टाउन और टाउन है मतलब यहाँ पे दो हैं, तो क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर आते हैं, ये इंग्लिश का रूल्स हैं। क्लियर है। तो जब भी ऐसे आए नाउन, नाउन आफ्टर नाउन, नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन, तो इसके बाद क्या आता है, सिंगुलर आता है अगर रिपीट हो रहा है तो ये जो बी है मतलब टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, ये राइट है। सेम यहाँ पे देखो रो अपॉन रो लुक ब्यूटीफुल, और एक है रो अपॉन रो लुक्स ब्यूटीफुल, कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला क्या है, राइट है। सही बोल रहा हूँ क्या, कि यहाँ पे ये देखो रो अपॉन रो क्या होगा, इसके बाद सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर कौन है, लुक्स हैं, तो इस तरीके से जो ये वाला है सेकेंड वाला, ये यहाँ पे राइट हो जाता है, समझ आया।
तो ये तो हम लोग कवर किए पूरे नाउन को, पूरा डिटेल स्टडी हम लोग यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, कोई भी डाउट रह जाता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया ही हुआ है, और ये टेलीग्राम चैनल है, पूरा PDF है, PDF यहाँ पे डल जाएगा। इस स्लाइड को एक बार रिवाइज करना। अब इसका अगला लेक्चर क्या होगा, प्रैक्टिस का होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस तो किए हैं लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्लस यहाँ पे थ्योरी पढ़े हो, अब थ्योरी को अप्लाई भी तो करना है, तो अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ हैं उस प्रैक्टिस सीरीज़ को ला रहे हैं, क्योंकि मेरा एम ये है कि पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ाना है ना, जिससे समझ आ जाए। अब मैं थ्योरी को पढ़ा दूँ फिर प्रैक्टिस ना कराऊँ तो पढ़ाने का क्या मतलब हुआ, आधा समझ आ रहा है आधा छूट रहा है ना। तो अपने को एग्ज़ाम क्लियर करना है, FCAT का एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सीरीज़ के साथ। स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, थैंक यू।